हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके एरोडाइट कॉम्पिटिशन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। साथियों, क्या हमारी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं हिंदी, और हमारी पैट की तैयारी चल रही है, नज़दीकी हमारा एग्ज़ाम है। ठीक साथियों, क्या करते हैं हम? इम्पोर्टेंट साथियों, समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। समृद्ध भिन्नार्थक शब्द क्या करते हैं साथियों? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। एक एक चीज़ साथियों मैं बारीकी से समझाऊंगा, क्या होते हैं आपके समृद्ध भिन्नार्थक शब्द और कैसे कैसे होते हैं। ठीक साथियों, क्या होते हैं ये? ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में हमारे एक से लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं वो? अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। इसकी डेफिनेशन साथियों बहुत समृद्ध भिन्न क्या साथियों? ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में, साथियों क्या? ऐसे शब्द जो पढ़ने और हमारे क्या सुनने में लगभग, क्या साथियों? ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से होते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। परंतु अर्थ की दृष्टि से साथियों क्या? भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग क्या एक से होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से हमारे भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। क्या कहलाते हैं? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। समृद्ध भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? क्या कर रहे हैं हम? हिंदी। ठीक है, पैट के एग्जाम की तैयारी चल रही है हमारी, और टॉप करा रहे हैं साथियों। आपके लिए लेकर आए हैं क्या? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। हमारे चैनल से आप लोग तैयारी करते चलिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर दें। ठीक साथियों, क्या होते हैं ये? ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से होते हैं, लगभग एक से होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। एक एक चीज साथियों मैं बारीकी से समझाऊंगा आप लोगों को, जिस तरह आपको समझ में आ जाए। ठीक साथियों, करते हैं फिर हम। ठीक, करते हैं हम क्या? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द करते हैं हम क्या? एक होता है क्या हमारा? अनल, अनल और एक अनिल। ठीक है साथियों, एक हम पहले ले लेते हैं, एक अनल और एक अनिल। ठीक साथियों, अनल का मतलब क्या होता है हमारा? आग। अनल का मतलब होता है हमारा आग, और अनिल का मतलब होता है हवा या वायु। हवा या वायु। ठीक साथियों, अनल का मतलब होता है हमारा आग, और अनिल का मतलब होता है हवा या वायु। ठीक, अन्य, अन्न और अन्न। ठीक साथियों, क्या? अन्न, अन्न और अन्न। अन्न का मतलब क्या होता है साथियों? अनाज, और अन्न का मतलब होता है दूसरा। ठीक, आपको पता ही होगा अन्न का मतलब क्या होता है हमारा? अनाज, अनाज, और अन्न का मतलब होता है हमारा दूसरा। क्या होता है साथियों? दूसरा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? पहला हमने लिया क्या? अनल और अनिल। इसका मतलब होता है, अनिल का मतलब होता है हमारा आग, और अनिल का मतलब होता है हवा। अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्न का मतलब दूसरा। तीसरा लेते हैं वाक्य, क्या? एक परिणाम और एक परिमाण।
क्या? परिणाम और परिमाण। परिणाम का मतलब होता है नतीजा और परिमाण का मतलब होता है माप। ठीक, परिणाम का मतलब होता है नतीजा या फल। ठीक, क्या होता है? नतीजा। ठीक, और परिमाण का मतलब होता है माप या तोल, माप। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अनल मतलब आग और अनिल का मतलब होता है हवा। अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। परिणाम और परिमाण। परिणाम का मतलब होता है हमारा नतीजा और परिमाण का मतलब होता है हमारा माप। एक होता है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। अपेक्षा और दूसरा होता है हमारा उपेक्षा। ठीक साथियों, एक होता है हमारा अपेक्षा और दूसरा होता है हमारा उपेक्षा। ठीक, इसका मतलब होता है निरादर। ठीक है साथियों, अपेक्षा का मतलब होता है निरादर और उपेक्षा का मतलब होता है अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक, अपेक्षा का मतलब होता है साथियों इच्छा। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। क्लियर साथियों? अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। एक होता है हमारा अली और एक होता है हमारा अली। इसका मतलब होता है भ्रमर और इसका क्या मतलब होता है? सखा। भ्रमर और इसका मतलब क्या होता है हमारा? सखी। क्लियर है साथियों? एक एक चीज मैं बारीकी से समझाऊंगा आप लोगों को कि समृद्ध भिन्नार्थक शब्द हमारे क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में हमारे लगभग एक से लगेंगे आपको, ठीक है, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न नजर आएंगे। ठीक, क्या कहलाते हैं? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। तो हम लोग कर रहे हैं क्या? ठीक, समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। अनल का मतलब होता है हमारा आग और अनिल का मतलब होता है हवा या वायु। ठीक, बात वही है। ठीक, एक होता है अन्न और एक होता है अन्य। अन्न का मतलब होता है आप सबको पता है अनाज होता है और अन्य का मतलब होता है दूसरा। ठीक साथियों, क्लियर है यहाँ तक? एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। परिणाम का मतलब होता है हमारा नतीजा, परिमाण का मतलब होता है माप। क्लियर है यहाँ तक? एक होता है अपेक्षा और एक होता है हमारा उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब साथी होता है इच्छा और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। अली, एक होता है अली और एक दूसरा होता है भी अली। एक अली का मतलब होता है भ्रमर और एक अली का मतलब होता है सख। ठीक, भ्रमर मतलब भौरा। ठीक साथियों, यहाँ तक? एक होता है हमारा अंत और एक होता है अत्य। एक अंत, इसका अंत का मतलब होता है समाप्त और एक अंत का मतलब होता है नीच। इसका मतलब होता है हमारा समाप्त और इसका मतलब होता है हमारा नीच। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? ठीक, क्लियर है यहाँ तक? इस अंत का मतलब होता है समाप्त और इस अंत का मतलब होता है क्या? नीच। ठीक साथियों, क्लियर है यहाँ तक? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? ठीक, क्या कहलाते हैं ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में हमारे एक जैसे नजर आएंगे आपको। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले। हमारी मातृभाषा हिंदी कर रहे हैं आप लोग, जरूरी है हमारे पैट एग्जाम के लिए। ठीक साथी, मैं इसे मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समृद्ध भिन्नार्थक शब्द कर रहे हैं जो हमारे पैट एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो साथियों, कोई भी एग्जाम हो, ठीक, चाहे आपका लेखपाल हो, UPSI हो या पैट हो, सभी में एक जैसा, सभी में अनिवार्य रहेगी। ठीक, समृद्ध भिन्नार्थक और पूछे जाते हैं हमारे। ठीक साथियों, पूछे जाते हैं। एक कृति और दूसरा भी क्या होता है? कृति। ठीक साथियों, एक कृति और दूसरा भी होता है हमारा कृति। ठीक, एक कृति का मतलब होता है रचना और दूसरे का मतलब होता है निपुण। एक कृति का मतलब होता है इसका हमारा रचना होता है और इसका मतलब होता है निपुण। इसका मतलब होता है साथियों निपुण। क्लियर है यहाँ तक? कृति का मतलब होता है रचना और एक कृति का मतलब होता है निपुण। ठीक,
तरणी और एक होता है दूसरा भी तरणी। और दूसरा भी होता है हमारा तरणी। ठीक साथियों, तरणी और तरणी। ठीक साथियों, तरणी का मतलब होता है इसका सूर्य, इसका मतलब साथियों क्या होता है सूर्य, और इसका मतलब होता है नाव। तरणी मतलब होता है हमारा जो हमें पार लगाते हैं, उसे बोलते हैं हम नाव। ठीक साथियों, क्लियर है? यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं समृद्ध भिन्नार्थक शब्द, और एक एक चीज़ आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा क्या होता है समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। नो, व्यंजन और स्वर का भी साथियों इसमें खेल है। ठीक साथियों, एक श्याम का मतलब होता है काला। क्या साथियों? एक श्याम का मतलब होता है काला और दूसरे का मतलब होता है संध्या। शाम का मतलब होता है संध्या। इस श्याम का मतलब होता है साथियों काला और इस शाम का मतलब होता है संध्या। एक होता है निर्धन और दूसरा होता है निधन। एक निर्धन और दूसरा निधन। इस निर्धन का मतलब क्या होता है साथियों? पता ही होगा आप लोगों को ज़्यादातर। इस निर्धन का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। और इस निधन का मतलब होता है क्या? अंत किसी का, यानी मरना। ठीक, क्या? मृत्यु। मृत्यु। क्लियर है साथियों यहाँ तक? इस निर्धन का मतलब होता है गरीब और इस निधन का मतलब मृत्यु। आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक होता है अपकार, दूसरा होता है उपकार। अपकार और क्या? उपकार। किसी पर हम उपकार करते हैं। ठीक साथियों, एक होता है अपकार, दूसरा क्या होता है हमारा? उपकार। इस क्या होता है? बुरा कार्य। इसका क्या होता है? भला। एक अपकार का मतलब क्या होता है? बुरा कार्य, और उपकार का मतलब होता है भला कार्य। ठीक है साथियों, आगे करते हैं। अपकार उपकार। ठीक, देहात और देहांत। देहात, दूसरा क्या होता है? देहांत। इस देहात का मतलब क्या होता है साथियों? गांव। और इस देहांत का मतलब क्या होता है साथियों? मरण। देहात का मतलब क्या होता है साथियों? गांव, कोई भी विलेज साथियों। ठीक, देहांत, देहांत यानी मरण। उसका देहांत हो गया यानी वह मर गया। क्लियर साथियों? एक एक चीज़ बारीकी से हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द आपके लिए लेकर आए साथियों, पैट एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो साथियों आपका। ठीक साथियों, कोई भी एग्जाम हो, अनिवार्य है हमारा समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। ठीक, एक होता है साथियों हमारा अणु और एक होता है हमारा अणु। अणु और क्या? अणु। इस अणु का मतलब क्या होता है साथियों? पीछे, और इसका मतलब होता है कण। इसका मतलब होता है क्या? पीछे, और इसका मतलब होता है कण। क्लियर साथियों? अणु का मतलब होता है पीछे और अणु का मतलब होता है हमारा कण। कुट और कूट। एक कूट का मतलब होता है पर्वत और एक का मतलब होता है घर। कहते हैं ना किसी कुटिया में रह रहे हैं हम लोग, बोलते हैं ना कुटिया, गाँव बोलते थे कुटिया में हम रह रहे हैं। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्कूट का मतलब होता है घर और स्कूट का मतलब होता है पर्वत। क्लियर साथियों? एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं साथियों, और रिवीजन साथियों आप लोग करते ही चलें। लोग सोचते हैं कि हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारी वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। ठीक साथियों, करते हैं रिपीट। क्या? कृति का मतलब होता है, एक कृति का मतलब होता है रचना है, और एक कृति का मतलब होता है हमारा निपुण। एक तरणी का मतलब होता है सूर्य, और एक तरणी का मतलब होता है हमारा नाव। मतलब तरणी यानी कोई भी चीज़ हमें जो पार लगा दे, उसका मतलब होता है नाव। एक होता है श्याम और एक होता है शाम। श्याम मतलब एक, श्याम मतलब जैसे श्याम थे,
वो काले थे। ठीक, श्याम का मतलब होता है काला और एक शाम का मतलब होता है संध्या यानी शाम। ठीक, एक निर्धन होता है और एक होता है निधन। निर्धन का मतलब होता है कोई व्यक्ति हो गरीब है। एक निधन का मतलब होता है हमारा मृत्यु, जो मर चुका है। एक होता है अपकार और एक होता है उपकार। एक अपकार का मतलब होता है बुरा कार्य और उपकार का मतलब होता है हमारा भला कार्य। ठीक, एक होता है देहात और एक होता है देहांत। देहात का मतलब गांव होता है और देहांत का मतलब मरण होता है। एक होता है हमारा अणु और एक होता है अणु। अणु का मतलब होता है पीछे और अणु मतलब कोई भी कण। ठीक, एक होता है कुट और एक होता है कूट। कूट का मतलब होता है घर और कूट का मतलब होता है हमारा पर्वत। ठीक, मैं रफ कर देता हूँ इस चीज को। अगर आप लोग इसकी शॉर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। रिवीजन करते चलें आप लोग। एक गुरु होता है और एक होता है गुरु। गुरु का मतलब होता है उपाय और गुरु का मतलब होता है शिक्षक। इसका मतलब होता है हमारा उपाय और इसका मतलब होता है हमारा शिक्षक। इसका मतलब होता है हमारा शिक्षक। ठीक साथियों, गुरु का मतलब होता है उपाय और गुरु का मतलब होता है शिक्षक। ठीक, एक होता है अशित और एक होता है आशित। एक होता हमारा असित और एक होता है आशित। एक अशित का मतलब काला और दूसरे का मतलब होता है खाया हुआ। इसका मतलब होता है काला खाया हुआ। ठीक सकती हो। एक होता है असित और एक होता है हमारा आशित। एक अशित का मतलब होता है काला और एक आशित का मतलब होता है खाया हुआ। ठीक साथियों, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक होता हमारा परीक्षा और एक होता हमारा परीक्षा। ठीक, एक होता हमारा परीक्षा और दूसरा होता है परीक्षा। परीक्षा, इस परीक्षा का मतलब क्या होता है साथियों? पता ही होगा आप लोगों को ज़्यादातर। इसका मतलब होता है जांच। क्या होता है? जांच। और इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़। कीचड़। ठीक साथियों, एक परीक्षा का मतलब होता है हमारा जांच और दूसरे का क्या होता है? कीचड़। एक होता है हमारा अभिज्ञ और दूसरा क्या होता है? अभिज्ञ। एक होता है हमारा अभिज्ञ, दूसरा क्या होता है? अभिज्ञ। एक अभिज्ञ का मतलब होता है क्या साथियों? मूर्ख। इसका मतलब होता है हमारा मूर्ख और इस अभिज्ञ का मतलब होता है जानकर। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है साथियों? जानकर, और इसका मतलब होता है हमारा मूर्ख। आगे बढ़ते साथियों। एक होता है कुल और दूसरा होता है कूल। कुल और दूसरा होता है कूल। ठीक साथियों, एक होता है कुल और दूसरा होता है कूल। कुल यानी खानदान या परिवार। ये कुल का मतलब क्या होता है? इस कुल का मतलब होता है क्या? खानदान। खानदान या हमारा क्या? परिवार। साथियों क्या हमारा इसका मतलब होता है हमारा खानदान या परिवार। और स्कूल का क्या मतलब होता है? जानकर। स्कूल का मतलब साथियों क्या होता है? किनारा। साथियों सॉरी साथियों, क्या होता है? किनारा। इसका मतलब होता है हमारा किनारा। इसका मतलब होता है किनारा। क्लियर है साथियों यहाँ तक? आगे बढ़ते। नीरज और नीरद। नीरज और क्या? नीरद। ठीक साथियों, इस नीरज का मतलब होता है कमल और दूसरे नीरज का मतलब होता है, इस नीरज का मतलब होता है हमारा बादल। नीरज का मतलब होता है हमारा क्या? कमल साथियों। क्या? कमल। और इसका मतलब होता है साथियों क्या? हमारा बादल। एक एक चीज़ मैं बारीकी से समझाऊंगा आप लोगों को क्या क्या चीज़ है हमारा समृद्ध भिन्नार्थक शब्द।
आप लोग बस मेरे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए हिंदी साथ। ठीक साथियों, क्या कर रहे हैं हम समृद्ध भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में हमारे एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न नजर आएंगे। ठीक साथियों, क्लियर है यहाँ तक? क्या होते हैं हमारे शब्द भिन्नार्थक, आप लोग समझ गया आ गया होगा। ठीक, नीरज का मतलब होता है हमारा कमल और नीरज का मतलब होता है बादल। एक होता है छति, एक होता है क्षिति। ठीक साथियों, एक छति और एक होता है क्षिति। छति और दूसरा होता है क्षिति, दूसरा होता है क्षिति। एक क्षति का मतलब होता है हानि और क्षिति का मतलब साथियों हमारा होता है पृथ्वी। इस क्षति का मतलब होता है हानि, हानि, और इसका मतलब होता है साथियों क्या हमारा पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। क्षति का मतलब होता है हमारा हानि और क्षति का मतलब होता है साथियों क्या? पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीन और दिन, दीन और साथियों दूसरा होता है हमारा दिन। दीन का मतलब साथियों होता है कोई गरीब, क्या कोई भी व्यक्ति है वो गरीब है। ठीक, दिन, दीन का मतलब, और दिन का मतलब होता है दिवस। ठीक साथियों, गरीब, इसका मतलब दीन का मतलब होता है क्या साथियों? गरीब, और इसका मतलब दिन का मतलब क्या होता है हमारा? दिवस, दिवस। ठीक साथियों, दीन का मतलब हमारा गरीब और दिन का मतलब होता है साथियों दिवस। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर लें हम लोग साथ ही साथ, और आप लोग याद करते चलें कि हमारे भिन्नार्थक शब्द होते क्या है। ठीक, गुरु का मतलब होता है उपाय और गुरु का मतलब होता है साथियों हमारा शिक्षक। एक होता है हमारा आशित और एक होता है अशित और एक होता है आशित। अशित का मतलब साथियों होता है काला और आशित का मतलब होता है खाया हुआ। एक होता है परीक्षा और एक होता है परीक्षा। परीक्षा मतलब, परीक्षा का मतलब होता है जांच, और एक परीक्षा मतलब होता है कीचड़। ठीक, एक होता है अभिज्ञ और दूसरा होता है अभिज्ञ। एक अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख और एक अभिज्ञ का मतलब होता है जानकर। एक होता है कुल और दूसरा होता है कुल। कुल का मतलब तो आप लोग साथ ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे। कुल का मतलब होता है खानदान या परिवार, और कुल का मतलब होता है किनारा। एक होता है नीरज और दूसरा होता है नीरद। नीरज का मतलब होता है कमल और नीरज का मतलब होता है बादल। क्षति और एक होता है क्षिति। क्षति का मतलब होता है हमारा हानि और क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। एक होता है दिन, दूसरा दिन। एक होता है दिन और दूसरा होता है दिन। ठीक, दिन का मतलब होता है कोई व्यक्ति गरीब और दिन का मतलब दिवस। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आगे बढ़ते, और अभी तक आप लोगों ने साथियों सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। एक एक चीज़ बारीकी से चल रही है आप लोगों की। हिंदी साथियों पढ़ते रहे हमारे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि समृद्ध भिन्नार्थक शब्द हमारे इसी पैट एग्जाम के लिए अनिवार्य हैं। आपका कोई भी एग्जाम सही, यूपीएसआई सही है, लेखपाल सही आ रहे हैं आपके नज़दीक। ठीक, उसके लिए भी हमारा इम्पोर्टेंट है क्या? समृद्ध भिन्नार्थक शब्द। आगे बढ़ते हैं। और एक होता और एक होता और। ठीक साथियों, एक होता हमारा और दूसरा होता और। ठीक, इस और का मतलब होता है तरफ, इसका मतलब होता है तरफ, और इस और का मतलब होता है तथा। इसका मतलब होता है तथा। और का मतलब तरफ और का मतलब होता है क्या साथियों हमारा? तथा। एक तरंग होता है, एक होता है तुरंग। तरंग साथियों, दूसरा होता है तुरंग। इस तरंग का मतलब होता है लहर और दूसरे का मतलब होता है घोड़ा। तरंग का मतलब साथियों क्या? लहर, और इसका मतलब होता है साथियों क्या? घोड़ा। ठीक साथियों, तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब क्या हुआ साथियों हमारा? घोड़ा। एक होता है कुछ और एक होता है कूच। ठीक साथियों, एक होता है कुछ और दूसरा होता है हमारा कूच। इसका मतलब, इस कूच का मतलब होता है हमारा स्तन, दूसरे का मतलब होता है प्रस्थान। स्तन और दूसरा होता है प्रस्थान। इस कूच का मतलब होता है साथियों स्तन और इस कूच का मतलब होता है प्रस्थान। आगे बढ़ते हैं। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं।
26। ठीक साथियों, एक होता अंक और एक होता अंग। अंक और अंग, ठीक। अंक और हमारा अंग, अंक का मतलब होता है संख्या और अंक का मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा। ठीक साथियों, अंक का मतलब क्या होता है संख्या और इस अंक का मतलब होता है शरीर का कोई भी हिस्सा। शरीर का कोई भी हिस्सा, शरीर का कोई भी हिस्सा या शरीर का भाग। ठीक साथी, बात वही है कि शरीर का कोई भी हिस्सा या शरीर का अंग, बात वही है हमारी। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। कृपण और एक होता है कृपाण। कृपण और क्या कृपाण। ठीक साथी, कृपाण का मतलब क्या होता है हमारा तलवार और कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का मतलब क्या होता है हमारा कंजूस। ठीक साथियों, और इस कृपाण का मतलब साथियों क्या होता है तलवार। इसका क्या मतलब होता है तलवार। आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग। 28 एक होता है प्रथा, दूसरा भी होता है प्रथा। ठीक, एक होता है रीति और दूसरा होता है कुंती। एक होता है हमारा क्या प्रथा, दूसरा भी प्रथा, यह प्रथा। इस प्रथा का मतलब क्या होता है रीति, रीति और इसका मतलब होता है कुंती। ठीक साथियों, क्या एक प्रथा का मतलब होता है हमारा रीति और दूसरा का प्रथा का मतलब होता है कुंती। ठीक साथियों, एक होता है नियत, दूसरा होता है नियति। निश्चित और नियति मानी भाग्य। नियत और नियति, नियति। ठीक साथियों, क्या नियत और हमारा नियति। ठीक साथियों, नियत और नियति, इसका मतलब होता है निश्चित। नियत का मतलब निश्चित, निश्चित, और इस नियत का मतलब क्या होता है साथियों हमारा भाग्य। नियति का मतलब हमारा भाग्य। नियत का मतलब क्या होता है निश्चित और नियति का मतलब होता है भाग्य। एक होता है ग्रह और दूसरा भी होता है ग्रह। ठीक साथियों, ये ग्रह और दूसरा भी ग्रह। एक ग्रह का मतलब होता है हमारा नक्षत्र, दूसरे ग्रह का मतलब होता है घर। इस ग्रह का मतलब क्या होता है नक्षत्र और इसका मतलब होता है हमारा घर। क्लियर है यहाँ तक साथियों, क्लियर है नक्षत्र और ग्रह। ठीक है साथियों, एक बार और रिपीट कर लें। आप लोगों को मैंने हर एक एक चीज़ आप लोगों को बारीकी से समझाई है कि समृद्ध भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में हमारे एक जैसे होंगे, ठीक, और लेकिन अर्थ की दृष्टि से वह भिन्न नजर आएंगे। ठीक साथियों, क्या रिपीट कर लेते, और का मतलब होता है तरफ और का मतलब होता है तथा। ठीक साथियों, एक होता है तरंग और दूसरा होता है तुरंग। तरंग का मतलब हमारा लहर और तुरंग का मतलब होता है साथियों हमारा घोड़ा। कुछ और दूसरा कूच, इसका मतलब होता है स्तन और इसका मतलब होता है हमारा प्रस्थान। एक होता है अंक और एक होता है अंग। आप लोग संख्या और शरीर का कोई भी भाग। ठीक, एक होता है कृपण, दूसरा होता है कृपाण। कंजूस और इसका मतलब होता है तलवार। एक होती है प्रथा, दूसरी प्रथा। एक प्रथा का मतलब रीति होता है, दूसरे का मतलब होता है कुंती। एक होता है नियत, दूसरा भी नियति। ठीक, नियत का मतलब इसका होता है निश्चित और इसका मतलब होता है भाग्य। एक ग्रह और दूसरा भी ग्रह। एक ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, दूसरे ग्रह का मतलब घर। ठीक है साथियों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को हमारी क्लास, लाइक करें। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते हैं। ठीक।